मौन के राज। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवा लड़के विवेक की है, जो अपनी जिंदगी में मौन के गहरे अर्थ को समझने की यात्रा पर निकलता है। उसकी जिंदगी में संघर्षों की भरमार थी, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि वह जो कुछ भी महसूस करता है उसे शब्दों में नहीं डाल सकता। उसका मानना था कि मौन में एक गहरी शक्ति है, जो उसे बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहने की क्षमता देती है। यह कहानी है विवेक की, उसकी यात्रा की, जहां वह मौन के राज को समझने के लिए अपने भीतर और बाहर की दुनिया से जूझता है, और कैसे यह मौन उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। विवेक एक छोटे से गांव का लड़का था, जहां के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। वह एक मिडिल क्लास परिवार से था, जहां दिन रात की मेहनत से घर का खर्च चलता था। विवेक के पिता एक साधारण किसान थे और उसकी मां घर संभालती थी। बचपन से ही विवेक ने देखा था कि उसका परिवार गांव और समाज में बहुत ही साधारण और चुपचाप जीवन जी रहा था। विवेक का मानना था कि शब्दों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वह जितना भी बोलता उसे कभी पूरा नहीं समझा जाता। वह हमेशा महसूस करता कि उसकी बातों को या तो नजरअंदाज किया जाता था या फिर लोग जल्द ही उसकी बातें भूल जाते थे। इसलिए विवेक ने धीरे धीरे बोलने से तौबा कर ली थी। वह चुपचाप रहता था, लेकिन उसे यह नहीं समझ में आता था कि यह मौन कभी कभी उसे और भी अकेला बना देता था। विवेक की माँ हमेशा उसे कहती, बेटा, जिंदगी में कभी कभी हमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मौन रखकर भी हम बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। लेकिन विवेक को लगता था कि यह सिर्फ एक समझौता है। उसे सच में कुछ बड़ा चाहिए था, एक उद्देश्य, एक दिशा। एक दिन विवेक के गांव में एक अजनबी संत का आगमन हुआ। वह संत बहुत शांत और गहरे दिखते थे और उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। गांव के लोग उन्हें मौन गुरु के नाम से जानते थे, क्योंकि वह दिन भर मौन रहते थे, केवल इशारों और आंखों से संवाद करते थे। संत की उपस्थिति में गांव का माहौल बदलने लगा। लोग महसूस करते थे कि संत की चुप्पी में कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जो शब्दों से बाहर था। एक दिन विवेक ने संत से मिलने का निश्चय किया। वह उनके पास गया और बहुत देर तक उन्हें निहारता रहा। संत ने विवेक की आंखों में देखा और फिर अपनी उंगली से उसे अपनी ओर बुलाया। विवेक ने झिझकते हुए पूछा, गुरुजी, आप हमेशा मौन रहते हैं, क्या कभी आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती? संत मुस्कुराए और एक लंबी शांति के बाद बोले, शब्द अक्सर हमारे भीतर की सच्चाई को छिपाते हैं, लेकिन मौन में वह सच्चाई स्वतः प्रकट होती है। मौन शब्द से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। विवेक कुछ समय तक संत की बातों पर सोचता रहा। फिर संत ने एक रहस्यमयी तरीके से कहा, तुमने मुझे आवाज दी है, लेकिन तुम खुद अपनी आवाज को नहीं सुन पा रहे हो। जब तक तुम अपने मौन को नहीं समझोगे, तुम जीवन के असली राज को नहीं जान पाओगे। विवेक को यह समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह संत के पास रोज जाता और मौन के राज को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे विवेक ने महसूस किया कि मौन सिर्फ बोलने का नहीं, बल्कि सुनने का भी एक तरीका है। वह अब समझने लगा कि मौन में न केवल संवाद होता है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में जाकर खुद से बात करने का एक जरिया भी। विवेक ने धीरे धीरे अपने जीवन में मौन को अपनाना शुरू कर दिया। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि मौन का मतलब कमजोरी होता है। लेकिन जैसे जैसे उसने मौन में रहकर अपने भीतर झांकने की कोशिश की, वह महसूस करने लगा कि उसकी आंखों के सामने एक पूरी नई दुनिया खुल रही है। वह अब अधिक संवेदनशील हो गया था। हर छोटी से छोटी चीज में उसे एक गहराई सुंदरता दिखने लगी थी। गांव की हवा में, नदी की लहरों में, और यहाँ तक कि लोगों के चेहरे पर भी कुछ अनकहा सा था, जिसे वह पहले समझ नहीं पाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। अचानक एक बड़ा तूफान आया और गांव के पास की नदी ने अपने तट को तोड़ दिया, जिससे कई घर बह गए। लोग घबराए हुए थे
और सभी एक दूसरे से शोर मचाते हुए मदद की उम्मीद कर रहे थे। विवेक ने देखा कि लोग आपस में झगड़ रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन वह शांत रहा। वह उन लोगों के पास गया और किसी शब्द का इस्तेमाल किए बिना उनकी मदद करने लगा। वह अपनी मदद से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था और इस बीच उसके चुप रहने की शक्ति ने लोगों में आत्मविश्वास और शांति का संचार किया। विवेक ने महसूस किया कि उसका मौन ही अब सबसे बड़ा हथियार बन गया था। शब्दों से जो डर और तनाव पैदा हो सकता था, वह मौन से वह सब शांत हो रहा था। यह पल उसके लिए एक साक्षात्ता जैसा था, एक गहरी समझ का एहसास। विवेक ने अब पूरी तरह से यह समझ लिया था कि मौन सिर्फ कुछ नहीं बोलने का नाम नहीं था। यह आत्मनिर्भरता, आत्मजागरूकता और परिपूर्णता का प्रतीक था। जब तक वह खुद से नहीं जुड़ा था, तब तक वह कभी भी अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को नहीं समझ पाया था। एक दिन जब विवेक संत के पास गया तो उसने पूछा, गुरुजी, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मौन के भीतर कितनी शक्ति होती है, लेकिन क्या यह सभी के लिए सही होता है? संत ने उत्तर दिया, मौन के राज को समझना केवल आत्म साक्षात्कार का सवाल है। यह हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपनी शक्ति और समय होता है। कुछ लोगों को शब्द से अधिक मदद मिलती है और कुछ को मौन से। वह रास्ता चुनना तुम्हारे हाथ में है। विवेक ने महसूस किया कि हर व्यक्ति का जीवन, उसकी यात्रा और उसका संघर्ष अलग होता है, लेकिन मौन के राज का अर्थ सबके लिए एक जैसा ही है, आत्मा का संपूर्ण शांति से मिलन। विवेक अब गांव में एक नया मार्गदर्शक बन चुका था। वह न केवल अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित करता, बल्कि उन्हें जीवन के मौन की शक्ति का महत्व भी बताता। वह समझने लगा कि मौन केवल एक साधारण नहीं, बल्कि जीवन को जीने का तरीका है। विवेक ने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान, दूसरों के बिना शब्दों के समझना, उनके दिल की आवाज सुनना और उनके जीवन में शांति का संचार करना। उसकी साधना अब उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। आखिरकार विवेक ने यह समझ लिया कि मौन केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो कुछ बोलने में असमर्थ हैं, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी है जो शब्दों से अधिक समझ पाना चाहते हैं।